नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिया आर्यन न्यूज़ 4 में हूँ राशिद रजा। इस वक्त मेरी हाजिरी मुजफ्फरपुर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स में और जानकारी के लिए बता दूं कि आज 68वीं वार्षिक आम सभा कार्यक्रम का चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुजफ्फरपुर के परिसर में आयोजन किया गया था। इस दरमियान 94 नगर विधानसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित विधायक रंजन कुमार इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे और जो इस कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन करके की गई है। तस्वीर साफ तौर से देख पा रहे हैं किस प्रकार से बड़े संख्या में इसके सदस्य और लोग मौजूद हैं। पूरी तस्वीर हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं मीडिया से खास बातचीत में इसके अध्यक्ष और जो 94 नगर विधानसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित विधायक रंजन कुमार ने कई सारी बातों को कहा है। आगे देखिए खास रिपोर्ट। ये परिषद की 68वीं जो है वार्षिक आम सभा थी। वार्षिक आम सभा में हम लोग दो तरह से इस कार्यक्रम को पूरा करते हैं। फर्स्ट सेशन जो होता है वो ओपन सेशन होता है और दूसरा जो सेशन होता है जिसको हम लोग बिजनेस सेशन करते हैं। तो उसमें अगर हमारे संविधान में कोई परिवर्तन करना है या कुछ करना है तो या हमारे आय व्यय का जो ब्यौरा है वो सदस्यों से पास कराना है तो वो हम लोग सेकेंड सेशन में करते हैं। तो प्रथम सेशन जो ओपन सेशन है, इस ओपन सेशन के माध्यम से हम लोग व्यवसाय, उद्योग या सामाजिक जो आवश्यकताएं हैं, जो समाज के हित के लिए हो, व्यवसाय के हित के लिए हो, उद्योग के हित के लिए हो, उसकी बात हम लोग अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से, हमारे अतिथियों के माध्यम से हम सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। वही आज हम लोगों ने इस ओपन सेशन में किया है। आज हम लोगों ने शहर के अतिक्रमण की बात की है। अतिक्रमण अभियान जो चल रहा है तो उसको रस्म अदायगी के तौर पर यह अभियान न चलाया जाए, इसका वास्तव में प्रतिफल मिले लोगों को, ऐसा अभियान चलना चाहिए। और ये अभियान तभी सक्सेस हो सकता है कि जब आप जो शहर में सड़कों के ऊपर फुटकर दुकानदार हैं, वो सब्जी वाले हों, फल वाले हों, उनको जब तक आप वेंडर जोन बना करके उनको आप स्थान नहीं देंगे तब तक आपका ये अभियान सफल नहीं हो सकता है। आप जब तक पार्किंग, मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाइए या सिंगल पार्किंग बनाइए, लेकिन पार्किंग जब तक आप नहीं बनाएंगे, जब तक गाड़ियों को रखने के लिए, लगाने के लिए स्थान नहीं देंगे, तो अंततः वो गाड़ियां सड़क पर लगेगी। आप उनसे बार बार जुर्माना कीजिए, बार बार उसको कुछ भी कीजिए, लेकिन अंततः उसके सामने भी विकल्प क्या है। जब तक आप विकल्प नहीं देंगे, तब तक अगर आप सरकार का जो आम जनता का जो गाढ़ा पैसा है टैक्स के रूप में जो आप दे रहे हैं, उसको अगर आप अभियान चला करके या उस पैसे की बर्बादी करना चाहते हैं, तो चूंकि आप सरकार में है, आप कुछ भी कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन यह उचित नहीं है, यह सरकार के पैसे का अपव्यय है, ऐसा हम लोगों का मानना है। हम लोगों ने आज के कार्यक्रम के माध्यम से अतिक्रमण के अलावा उद्योग की बहुत तरह की समस्या है। उद्योग जो है, बिहार में हम लोग उद्योग की बात करते हैं तो सिर्फ घोषणा कर देने से, पेपर में आ जाने से उद्योग नहीं आएगा। जब तक कि उद्योग की वास्तविक कठिनाइयों को नहीं समझेंगे, जब तक उद्योग के लिए वातावरण का निर्माण नहीं करेंगे, पॉजिटिव सकारात्मक वातावरण का निर्माण नहीं करेंगे, तब तक उद्योग बिहार में ना आएगा ना कोई लगाएगा। आप बड़े बड़े लोगों को कुछ को लाके 5, 7, 10 बड़े उद्योगों को ला करके घोषणा कर दीजिए कि यह फलाने आदमी आके इतना 1000 करोड़ का यह इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पेपर में छप जाएगा। इससे अधिक लेकिन बिहार को बहुत कुछ फायदा नहीं मिलेगा। संभव है 10 घोषणाएं होती है तो 2 लोग आ भी जाए, लेकिन उससे इस बिहार का कायाकल्प नहीं हो सकता है। इस कायाकल्प करने के लिए जब तक लघु, कुटीर, छोटे उद्योग को हम जब तक प्राथमिकता नहीं देंगे, तब तक हमारे बिहार में औद्योगिक वातावरण नहीं बन सकता है। हम लोगों ने रेलवे की बात की है। रेलवे की बात की है कि मुजफ्फरपुर हमारा जो है, ये शहर जो है, ये एक तरह से कमर्शियल कैपिटल है, लेकिन यहाँ से जो है ओवरनाइट कोई ट्रेन अगर कोई चाहे कि हमको कलकत्ता जाना है, कोई ट्रेन नहीं है। पटना से सेवरल ट्रेन, लेकिन मुजफ्फरपुर से कोई ट्रेन नहीं है। आप जो है सो यहाँ से दिल्ली जाना चाहते हैं, तो दिल्ली जाना चाहते हैं तो पटना से 12 घंटा 14 घंटा में जाने वाली कई एक ट्रेनें हैं, लेकिन यहाँ से जाने के लिए आपको 22 घंटे की ट्रेन के पहले नहीं पहुँच पाएंगे। तो मुजफ्फरपुर जो इतना बड़ा जो है सो यहाँ का जो है मुख्य प्रमुख शहर है, तो इसके लिए तो विचार सरकार को करना ही चाहिए। अगर द्रुत गति की आप गाड़ियां देते हैं, जैसे पटना में बहुत सी गाड़ियां हैं, तो अभी आपने वंदे भारत, आप जो है स्लीपर जो शुरू कर रहे हैं वो भी पटना से शुरू कर रहे हैं। नहीं भाई, कैब आप बोलते हैं कि राजधानी एक्सप्रेस का ये नियम है कि वो कैपिटल टू कैपिटल चलती है, इसलिए हम दूसरे जगह से उसको नहीं चला सकते, लेकिन वंदे भारत के लिए तो ऐसा कोई नियम है नहीं। तो आप मुजफ्फरपुर के लिए विचार कर सकते थे कि वो पटना जंक्शन से न खुल के मुजफ्फरपुर से खुले, और वो पाटलिपुत्रा तो हर हालत में जाना ही पड़ेगा। पटना जंक्शन से खुलेगी तो भी पाटलिपुत्रा जाएगी। तो आप पटना से न खुल के 1.5 घंटा 1 घंटा का समय और अधिक लेकर के अगर आप मुजफ्फरपुर से खोलते हैं
तो उत्तर बिहार के लोगों को बहुत लाभ मिल जाएगा। तो क्या अपील करना चाहिए जिला प्रशासन और सरकार के स्तर से? नहीं, हम लोग का कहना है कि जो नीतियां बनाने वाले लोग हैं वो जिला स्तर पर हो, राज्य स्तर पर हो या केंद्र स्तर पर हो, उनको जब तक जमीनी हकीकत से ज्ञान नहीं होगा, आप एयर कंडीशन में बैठ कर अगर नीतियों का निर्धारण करेंगे, उससे बिहार का कायाकल्प नहीं होगा। बिहार के लिए आत्मनिर्भर बिहार की जो हम बात करते हैं वो नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ मानव बल की फैक्ट्री है कि हम यहाँ से कुछ IIT चलती हैं, उस IIT से हम ट्रेनिंग दे करके कुछ बच्चों को तैयार करें और उन बच्चों को महाराष्ट्र और गुजरात में भेजते हैं। अभी मैं एक IIT के प्रोग्राम में मुख्य अतिथि की हैसियत से शामिल हुआ। जब मैंने वहाँ देखा कि लगभग 1800 बच्चों का जो प्लेसमेंट हुआ है, तो 1800 बच्चों में 1700 बच्चों का प्लेसमेंट गुजरात में हुआ है और 300 बच्चों का प्लेसमेंट बिहार में हुआ है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है, ये देखने का विषय है और ये रिकॉर्डेड चीज है। ये मेरे सिर्फ बोलने का विषय नहीं है। इसमें आंकड़े में 300 की जगह 310 हो सकता है, 1700 की जगह 1725 हो सकता है, लेकिन एवरेज अगर आप उसमें अगर देखेंगे तो इसी के बराबर में ये स्थिति है। बिहार की स्थिति जो है बहुत ही विचारणीय है और बिहार की जनता ने जिस मेजोरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार को मौका दिया है, अगर ये सरकार अगर बिहार के लोगों के लिए सिर्फ अगर घोषणाबाजी करेगी, घोषणाएं करेंगी, तो बहुत ज्यादा दिन तक जो है ये जनता से छिप नहीं सकता है। इसलिए आवश्यकता है बिहार के लिए ईमानदारी से प्रयास करने का, और उस ईमानदारी के प्रयास करने में सरकार जब भी जो सहयोग चाहिए, पूरे राज्य स्तर पर विभिन्न संगठन काम कर रहे हैं, सामाजिक संगठन, व्यवसायी संगठन जो काम कर रहे हैं, उसमें जो लोग हैं, आप जिनसे बात करना चाहो, कोई जरूरत नहीं है कि आप श्याम भीमसेरिया से बात करो। आप जिनको उचित समझते हो, जो धरातल से जुड़े हुए लोग हो, उनसे मिल करके बात करके तब राज्य के उन्नति के लिए जो है दिशा निर्धारण अगर करेंगे तो निश्चित रूप से बिहार के लिए फायदेमंद है। श्याम भीमसेरिया, अध्यक्ष नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और नए वर्ष चल रहा है, क्या कुछ नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा 68वां प्रतिवेदन आम सभा का आयोजन किया गया था और उस पर मुझे आमंत्रित किया गया था, मैं यहाँ आया। कहा जाए तो नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स व्यवसायियों की आवाज़ नहीं है, ये मुजफ्फरपुर की आवाज़ है। ये नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमेशा शहर के विकास के प्रति सजग रहती है। नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स सामाजिक मुद्दे, धार्मिक मुद्दे एवं सांस्कृतिक मुद्दे को, मुजफ्फरपुर के धरोहर को जिंदा रखने में अपना विशेष योगदान लगातार देती आ रही है। आज जिस प्रकार से इस प्रतिवेदन सभा में शहर की चिंता की गई, शहर की समस्याओं पर प्रकाश डाला गया, व्यापारियों की परेशानियों पर प्रकाश डाला गया, मैंने सभी को सुना है और एक उचित प्लेटफॉर्म पर सब चीज़ों को ले जाकर के इनकी भी, व्यवसायियों और व्यापारियों की भी, उद्यमियों की जो समस्या है उसका निदान कराया जाएगा। साथ ही शहर के विकास के लिए जो इन लोगों का सुझाव सामने आया है, बहुत ही अच्छा सुझाव है, उसको प्रतिफलित करने का काम किया गया। निश्चित तौर पर नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अनुभवी जो सदस्य हैं, उन सभी लोगों का जो आज मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, वो मार्गदर्शन मुजफ्फरपुर शहर के विकास को एक गति देगा और आने वाले दिनों में मुजफ्फरपुर स्वस्थ, सुंदर, सुरक्षित और विकसित मुजफ्फरपुर के रूप में बिहार के मानचित्र पर नजर आएगा। बिल्कुल, देखिए वंदे भारत की मांग की गई है। साथ ही हमने आज यहाँ बताया भी है कि आने वाले अगले वित्तीय बजट में मुजफ्फरपुर से एक ट्रेन प्रारंभ होने जा रही है, जो दिल्ली का ओवरनाइट जर्नी होगा, जो शाम में यहाँ से खुलेगा, सुबह मुजफ्फरपुर से खुल के सुबह दिल्ली पहुँचेगा और फिर शाम में दिल्ली से खुल के अगले दिन सुबह मुजफ्फरपुर पहुँचेगा। हम लोग इस पर लगे हुए हैं। माननीय हमारे सांसद जो भारत सरकार में मंत्री भी है, वो भी लगे हुए हैं। हम लोग मिलकर इस चीज़ के लिए लगे हुए हैं। निश्चित तौर पर ये तोहफा हम मुजफ्फरपुर वासियों को मिलेगा। साथ ही अगले ही साल जो चंदवारा पटियासा गंडक नदी पर जो पुल है, वो पुल भी चालू होकर मुजफ्फरपुर वासियों को उपयोग के लिए मिलेगा। साथ ही अखाड़ा घाट पुल के पैरेलल एक पुल का निर्माण कार्य भी प्रारंभ हो गया है। अब देखेंगे आने वाले दिनों में
मुजफ्फरपुर समस्या मुक्त मुजफ्फरपुर बनकर एक विकसित मुजफ्फरपुर के बनकर लोगों के बीच में आएगा।